सैमसंग गैलेक्सी M02s फाइनली आज लॉन्च हो गया है इंडिया के अंदर और मेरे पास भी ये फ़ोन आया हुआ है। सील तो मैंने खोल ली है वैसे, लेकिन वही चेक करने के लिए कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो सील खोल लिए। लेकिन देखते हैं कि एक्चुअली में फ़ोन के अंदर क्या है, क्या चीज़ें दी है, किस तरह का ये फ़ोन निकल के आता है, तो देखना बनता है एक बार। सबसे पहले फ़ोन रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा निकाल के साइड में रख देती हूँ। चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल रही है, वही सैमसंग वाली, बट ओह इंटरेस्टिंगली ये 7.5 वॉट का चार्जर हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक केबल है एंड ये एक टाइप सी केबल है बाय द वे, तो ये एक अच्छी बात है कि टाइप सी केबल मिल रही है अंडर 10 के प्राइस सेगमेंट में। ओके, सिम इजेक्टर पिन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, और इसके अंदर ओके केस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ वही यूज़र मैनुअल वगैरह सारी चीज़ें, वारंटी कार्ड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अभी मुझे जल्दी जल्दी से ना फ़ोन को देखने की बड़ी जल्दी हो रही है, तो इन सबको घुसा देते हैं अंदर, फ़ोन को देखते हैं। ओके, दाग पड़ गया यार। ये मैट टाइप की, मैट नहीं बोलूँगी, मतलब कुछ वैसी फिनिश नहीं होती, एकदम पैटर्न बना हुआ है और इट लुक्स गुड। आई मीन अच्छा दिख रहा है, अच्छा फील हो रहा है। रफ़ एंड टफ प्लास्टिक है, मतलब वैसी नहीं है जैसी होती है ना जनरली ग्लॉसी वाली के मतलब स्क्रैच आ जाएंगे, वैसा नहीं है और इंटरेस्टिंग दिख रहा है फ़ोन। हाँ, तो वैसे अच्छा है। मैं इसको सेटअप कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ अभी। हेलो गाइस, सॉरी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में थोड़ी सी खनखनाहट आ गई है। वापस से शुरू करते हैं। और हेलो गाइस बहुत पुराना डायलॉग हो गया मेरा, तो अभी हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली अभी मैं सैमसंग गैलेक्सी M02s को सेटअप करके आ चुकी हूँ। थोड़ा बहुत मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है, मतलब टेस्टिंग वगैरह जो होती है वो कर चुकी हूँ। एक चीज़ ना मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है इस फ़ोन की डिस्प्ले में। आई मीन यहाँ पर ना ये जो यू शेप की नॉच है ना, इसमें एक एनिमेशन बन के आ रहा है, बार बार मेरा ध्यान खींच रहा है वो, मतलब अच्छा है वैसे। लेकिन हाँ, डिस्प्ले के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले 6.5 इंचेस की HD+ TFT डिस्प्ले है ये। एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जनरली आजकल हो क्या रहा है कि एंट्री लेवल के स्मार्टफोन में ना, मतलब ये क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, डिस्प्ले, बैटरी, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो कंपनीज जनरली ट्राई कर रही है बड़ी से बड़ी डिस्प्ले दे। 6.7, 6.8, 7 इंचेस तक की डिस्प्ले तक पहुँच चुका है एंट्री लेवल वाले सेगमेंट के फ़ोन्स। लेकिन मेरी नज़रों में अगर मानो तो यार जो आइडियल साइज़ होती है ना डिस्प्ले की, वो 6.3, 4, 5, मतलब 6.5 इंचेस तक की डिस्प्ले सबसे परफेक्ट मैं मानती हूँ। मैं खुद भी 6.5 ऐसे ही कुछ डिस्प्ले का फ़ोन यूज़ करती हूँ, तो उस हिसाब से मतलब अच्छी है। और क्वालिटी वाइज तो कोई कमी मुझे अभी तक लगी नहीं है, मतलब ब्राइटनेस को लेके, चाहे ओवरऑल डिस्प्ले में अगर आप वीडियोस देखोगे, कुछ भी यूज़ करोगे इन जनरल, तो आपको ऐसा सच कोई कंप्लेन नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले है। बट एनीवेज, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन के अगले हाईलाइटिंग फीचर के बारे में, जो है इस फ़ोन की बैटरी। आई मीन 5000 mAh की बैटरी सैमसंग ने इस फ़ोन के अंदर दी हुई है। हाईलाइटिंग फीचर इसलिए है क्योंकि सैमसंग का जो M01s पिछली बार आया था, मतलब जो इसका प्रोड्यूसर है, उसके अंदर 4000 mAh तक की बैटरी, जितना मुझे याद है उस हिसाब से। तो ये अच्छा अपग्रेड सैमसंग ने किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही हैरानी वाला फीचर दिया है, ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। मतलब कॉमन है, इस प्राइस रेंज में मिल जाती है इतनी बड़ी बैटरी। लेकिन चार्ज करने के लिए 7.5 वॉट का चार्जर ही बॉक्स के अंदर मिलता है। हाँ, अगर आपके पास 15 वॉट तक का चार्जर है घर पर, तो आप उससे चार्ज कर सकते हो, बिकॉज ये फ़ोन 15 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो एंट्री लेवल के हिसाब से मुझे इस फ़ोन में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आई मीन सबसे पहले तो मैं यही क्लियर कर दूँ कि मुझे इस फ़ोन का प्राइस एक्चुअली में नहीं पता है। मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ कि ये एंट्री लेवल का एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि 10,000 के नीचे की प्राइस में आ रहा है, बस मुझे इतना ही पता है। तो जो भी प्राइस होगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बट एंट्री लेवल को कंसीडर करते हुए मुझे क्या चीज़ सबसे पहले पसंद आई है ना, कि यूजुअली इस प्राइस रेंज में मैंने देखा नहीं है कि नॉइज़ कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिलता है, जो कि इस फ़ोन के अंदर दिया हुआ है।
तो ये मुझे अच्छा लगा है। यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। आई मीन एंट्री लेवल के स्मार्टफोन में काफ़ी सारे फ़ोन में अभी तक भी कंपनीज अपग्रेड नहीं कर रही है टाइप सी में। डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, तो आप अलग से SD कार्ड लगा के 2 सिम के साथ अपना स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। बाय द वे मेरे पास जो ये वेरिएंट है 4GB 64GB वाला है, लेकिन इसका 3GB 32GB भी अवेलेबल है यहाँ पर। बट एट द सेम टाइम पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। आपको फ़ोन अनलॉक करने के लिए पैटर्न का या फिर फेस अनलॉक का ही यूज़ करना पड़ेगा, बट फेस अनलॉक फ़ोन का काफ़ी सही है। आई मीन एकदम क्विकली डिटेक्ट कर लेता है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो अच्छी बात है। बाकी अभी तक अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है देन मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज बिलीव मी यार, इस 2021 में आपको काफ़ी एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़, नॉलेजेबल वीडियोस काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाला है। तो हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। बट खैर, हम अभी बात करने वाले हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। पीछे की तरफ 3 कैमरा है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया हुआ है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है। ओवरऑल मुझे जो कैमरा की परफॉर्मेंस है, मैंने काफ़ी इंडोर्स में भी फ़ोटो लिए हैं, आउटडोर्स में भी फ़ोटो लिए हैं। कलर्स वाइज देख लो, डिटेलिंग वाइज देखो, मुझे अच्छे फ़ोटोज़ मिले हैं यहाँ पर। देखो गाइस, मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि मैं कैमरास को लेकर ना थोड़ा ज़्यादा पर्टिकुलर होती हूँ, और एंट्री लेवल के स्मार्टफोन से तो मैं जनरली एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि मतलब बहुत ही अच्छा कैमरा मिलेगा। इस फ़ोन के कैमरास ने मुझे एक्चुअली में इम्प्रेस किया है। मतलब अच्छे फ़ोटोज़ देखने को मिले हैं, जहाँ पर मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं देखने को मिली है। और एक तो मैक्रो लेंस जो है ना, मतलब वैसे तो मैं इस लेंस को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट क्योंकि फ़ोन में है तो टेस्ट तो करना पड़ेगा ना, तो मैंने इसको भी टेस्ट किया और बहुत ही क्लोज जाके मतलब प्रॉपर फोकस के साथ ये फ़ोटो ले पाता है, और बहुत ही अच्छा मैक्रो शॉट, मतलब मैक्रो फ़ोटोज़ देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कैमरा के हिसाब से मैं बोलूँगी कि फ़ोन काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोगों को लग सकता है कि यार सैमसंग ने फ़ोन भेजा है तो ज़बरदस्ती कुछ भी बोल रही है, ज़बरदस्ती तारीफ़ कर रही है। आई मीन सैम्पल्स आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हो। और यार मैंने पहले भी बोला, मैं कैमरा को लेके बहुत पर्टिकुलर होती हूँ, तो मैं कभी भी ऐसा होता नहीं है कि नहीं अच्छा है या फिर ज़बरदस्ती किसी की भी तारीफ़ कर दूँ। मैं बहुत ही ब्लंटली अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि कैमरा सैंपल कैसे हैं, तो आपकी मर्ज़ी आपको कैसे लेना है, बट मेरे अकॉर्डिंग फ़ोन के कैमरा एक्चुअली में इंप्रेसिव है। और वैसे कैमरा में एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि अगर आप वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करते हो और वो भी आपकी प्रायोरिटी है, तो फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ से आप फुल HD में वीडियो बना सकते हो। अच्छा खासा वीडियो बन जाता है। बाय द वे मैंने फ्रंट से वीडियो बनाया है और उसको देख के मुझे लगा है कि हाँ, वीडियो में भी कोई कमी रखता नहीं है, अच्छा खासा फुटेज ले लेता है क्लियरिटी के साथ। बट एनीवेज, अभी आते हैं हम लोग इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत मैटर करता है काफ़ी लोगों के लिए। तो बता दो, स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है। One UI Core 2.5 यूज़र इंटरफेस है, जो कि मतलब सैमसंग का खुद का जो होता है। देखो सैमसंग का जो UI होता है ये ओवरऑल मतलब मुझे वन ऑफ द बेस्ट UI में से एक लगता है जेन्युइनली भी, क्योंकि काफ़ी क्लियर होता है, काफ़ी क्लीन स्नैपी फील देता है। तो उस हिसाब से मतलब यूज़र एक्सपीरियंस मुझे अच्छा फील होता है। जहाँ तक बात रही परफॉर्मेंस वाइज, तो देखो आप जो भी डे टू डे लाइफ के टास्क कर रहे हो, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चला रहे हो, छोटा मोटा गेम खेल रहे हो, उस हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरे को जो आजकल समझ में आता है ना, मतलब कि एंट्री लेवल का फ़ोन कौन परचेज़ करता है, 10,000 के नीचे का फ़ोन वो लोग जनरली कंसिडर कर रहे हैं आज की तारीख में जो स्टूडेंट है, जिनको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, बड़ी डिस्प्ले विद बिग बैटरी विद डिसेंट परफॉर्मेंस, मतलब उस हिसाब से चल जाएगा, अच्छा है परफॉर्मेंस, उस हिसाब से डिसेंट आपको मिल जाएगी इस फ़ोन के अंदर। खैर, अब आ जाते हैं हम लोग इस फ़ोन के गिव अवे पर। इस वीडियो के अंदर मैं 2 सैमसंग गैलेक्सी M02s का गिव अवे कर रही हूँ। रूल्स बहुत ही सिंपल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्लीम का, वहाँ जाके आप गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, सबसे पहले सबको मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी तो यार फ़ोन का जो प्राइस है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, मुझे भी अभी तक पता नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको फ़ोन का प्राइस। बट खैर, आपको सब कुछ आई होप इस फ़ोन के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस फ़ोन से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगी सबका आंसर करूँ। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, किसी भी वे में हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।